मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड एमसीएल द्वारा देश भर के किसानों और ग्रामीण उद्यमियों से कराए गए बहु करोड़ रुपए के फर्जी निवेश घोटाले के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया है। 11 नवंबर को इस प्रकरण में पीड़ित पक्ष के कुछ प्रतिनिधि मुंबई स्थित ईओडब्ल्यू कार्यालय येलो गेट पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे, जांच अधिकारी शरद गड़े से मिलने के लिए। इस दौरान मीडियाकर्मी भी पुलिस स्टेशन के बाहर उपस्थित थे। शिकायतकर्ताओं ने मीडिया को अपनी आपबीती सुनाई और जांच की वर्तमान स्थिति पर भी कई सवाल खड़े किए। नाम है कार्तिक रावल। कार्तिक जी, क्या मामला है? आज आप लोग यहाँ पे ईओडब्ल्यू में आए हुए हैं, येलो गेट पुलिस स्टेशन। टेक्निकली हा जो विषय आहे तो मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड कंपनी याच्या विरुद्ध आमची तक्रार आहे। यांचे डायरेक्टरनी पॅन इंडिया करोडो रुपये जमा केले आणि हा फक्त महाराष्ट्राचा विषय नाही आहे, भारतातले कमीत कमी 12 राज्यात हा विषय आहे। म्हणून मी जे पुढचं बोलणार आहे ते हिंदीत बोलणार आहे, कारण भारतभर हा मेसेज गेला पाहिजे। तो टेक्निकली देयर इज अ कंपनी जिसका नाम है मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। 2017-18 में ये कंपनी ने एक बिजनेस मॉडल प्रमोट किया था। इसके जो चीफ मेन व्यक्ति है वो है डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप, जो तभी एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर मुंबई सबअब बांद्रा कलेक्टर ऑफिस में वो कार्यान्वित थे। और उन्होंने लोगों को ये बोला कि आप लोग हमारे पास 10 लाख रुपया निवेश करो, डायरेक्ट करो या लोगों को मिला के करो। उन लोगों को कंपनी के शेयर देंगे, 2 साल बाद हम बाईबैक करके डबल पैसा देंगे, और उसके अलावा आपको तहसील देंगे और तहसील में 50 करोड़ का बायो सीएनजी यानी सीबीजी का प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये उनका टोटल बिजनेस मॉडल था। क्योंकि वो कलेक्टर थे, एजुकेशन डॉक्टर का था, तो लोगों ने उन पे विश्वास किया और विश्वास करके लोगों ने उनके पास कंपनी में पैसे दिए, जो उन्होंने उनकी माताजी के नाम पे मीरा शिवाजी घोलप के नाम पे लिए। धीरे धीरे चीज चली। उस समय पे महाराष्ट्र के रोहा में कोलाड में एक प्लांट था उनका, जो दुनिया का सबसे एडवांस 4 स्टेज डाइजेस्टर का हमारा सीबीजी प्लांट है, ऐसा वो बोलते थे और बहुत लोगों को दिखाया भी था। बट वो ऑपरेशनल तभी नहीं था। सिर्फ एक बार हम गए थे, तभी उन्होंने कुछ गाड़ियों में हमारी गाड़ी में सीएनजी भर के दिखाया था, मगर अदर देन दैट वो प्लांट बंद था। ये इन्होंने इस तरह से शुरुआत की और फिर उन्होंने 250 एग्रीमेंट किए कि 250 तहसीलों में वो सीबीजी प्रोजेक्ट लगाएंगे। ये 2020 में हुए, 2021 में हुए, मगर एक भी प्रोजेक्ट लगा नहीं। और इसके बाद लोगों ने जब पूछना शुरू किया तो ये लोग और एक ऑप्शन लेके आए, बायोकोल प्रोजेक्ट, कि हम बायोकोल प्रोजेक्ट हर तहसील में लगाएंगे। अभी सीबीजी को टाइम लग रहा है और उसके लिए पैसा हम देंगे। और इस तरह से उन्होंने लोगों को बोला कि हम मशीन देंगे और हम बाकी का काम करेंगे और आप लोग भी कुछ करो। तो 150 लोगों ने जमीनें ली, सीएनजी के लिए भी 150 लोगों ने ली, इन्हें कराया, भाड़े दिए, परमिशंस ली। कुछ प्रोजेक्ट के नाम के लिए काम चालू है, बट वो टेक्निकली इनका कहना था कि इनके पास हजारों करोड़ का इंटरनेशनल फंड है। और ये फंड के आधार पे उन्होंने एक सबूत भी दिया था। इन्होंने 2020 में 19-20 में पर्ल्स एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 26,222 करोड़ का बीड किया था, जो सेबी के पोर्टल में था। तो हमको लगा एक कलेक्टर है, इतना बड़ा पैसा है तो ये तो सबका अच्छा करेगा, मगर ये कोई पैसे थे नहीं। ये एक प्रकार से इनकी स्ट्रेटजी थी कि लोग इनके पास आए और लोग इनको पैसे दें। ऐसा सुनने में आता है कि एक कंपनी है जिसका नाम है दीक्षा प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इन्होंने 50-60 करोड़ डाल के वो पैसे भी शायद, हमका ऐसा मानना है, विदेश में भेज दिए या फिर हवाला किया हुआ। उसकी इंक्वायरी आज तक हुई नहीं है। हमने बहुत बार पूछने की कोशिश की, कभी सच बताया नहीं है। हमने बहुत सारे इन्वेस्टर लाए कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों से ले लो, तो इन्होंने बोला नहीं, हमारे पास बहुत पैसा, हमको पैसा नहीं चाहिए। पहले तो हमको लगा था सचमुच पैसा होगा इसलिए नहीं ले रहे, मगर फिर पता चला कि क्योंकि इन्होंने पैसे का मिसयूज किया है। खुद BMW X7 गाड़ी लोगों के पैसे से लेके घूमते थे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्राची डोले जो है वो जगवार गाड़ी लेके घूमती थी। 5 लाख भाड़े के फ्लैट में रहते थे, गरीब लोगों के पैसे से, किसानों के पैसे से। तो ये छुपाने के लिए उन्होंने किसी को एंट्री नहीं दी कंपनी में। अल्टीमेटली बायोकोल में लोगों के पैसे से ही कुछ जगह पे इन्होंने मशीनरी दी, मगर वो भी आधी अधूरी। 2-3 लोगों ने अपने पैसे लगा के, करोड़ों लगा के प्लांट चालू किए, बाकी सारे प्लांट बंद है। वो भी बच्चे लोग, जो युवा किसान है, वो करोड़ों के कर्जे में चले गए। लोगों की प्रतिष्ठा, इज्जत खराब हो गई है। लोग अपने गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे हैं। और ये आदमी पिछले 2.5 साल से कंटिन्यूस, ये लोग और इनके लोग ये कहते हैं कि 24 घंटे में पैसा आ जाएगा, 28 घंटे में आ जाएगा, 72 घंटे में आ जाएगा।
सोमवार को आ जाएगा, शुक्रवार को आ जाएगा। कम से कम 100 बार इन्होंने कहा है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, मगर आज तक किसी को दिए नहीं। मामला आप लोगों ने कहाँ पे दर्ज कराया था शुरुआत में, और अभी क्या स्टेटस है? मामला हमने दर्ज कराया था पहले माटुंगा पुलिस स्टेशन में, मगर माटुंगा पुलिस स्टेशन में से प्रॉपर एक्शन नहीं हो रही, तो इसी तरह से हम 100-150 लोग वहाँ पे गए थे और मीडिया आया था, तब जाके डीसीपी मैडम ने उसका संज्ञान लिया और उसको ईओडब्ल्यू में फॉरवर्ड किया। टोटल एक कितने करोड़ का मामला अभी तक? देखो, ओवरऑल तो कम से कम 400-500 करोड़ का ये मैटर है, कम से कम। उससे अधिक होगा तो हमको पता नहीं है। और ये जब ईओडब्ल्यू में आया तब मेन कंप्लेनेंट थे सतीश खोड़वे, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट दिया था, बाकी लोग अटैच किए थे। मगर जब अप्रूवल आया पहली बार, जो 1-1.5 महीना लगा, तो सतीश खोड़वे को इन्होंने मैनेज किया पैसा दिखा के, तो वो पीछे हट गए और वो आज कंपनी के समर्थन में बातें कर रहे हैं कि हम कंपनी के साथ है, कंपनी अच्छी है, ये है वो है, जबकि वो अपने पैसे निकाल चुके हैं। दूसरा, उसके बाद जगदीश पाइगन सर ने, हमने सबने कंप्लेन की, ऐसा नहीं कि किसी एक की है, और उसके बाद में फिर अप्रूवल आया, फिर माटुंगा पुलिस स्टेशन में ईओडब्ल्यू एमपीआईडी के अंतर्गत एफआईआर हुई 9 सितंबर को। टोटल कितने लोग शिकायत करता है इसमें? कम से कम अभी तक में 150 लोग शिकायतकर्ता हो चुके हैं और सबने स्टेटमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट दिया है। 40-50 करोड़ के ऊपर का क्लेम जा चुका है। फिर फाइल ईओडब्ल्यू में आई है, मगर अभी तक उनके ऊपर अरेस्ट की या कोई कार्रवाई हुई नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी। सभी जो आरोपी हैं कहाँ पे हैं इसमें? ये सब फरार है। आज से 1-1.5 साल पहले इन्होंने ऑफिस बंद कर दी, मोबाइल बंद कर दिए, ईमेल आईडी बंद कर दिए, लोगों से कांटेक्ट बंद कर दिया। इनके बिहाफ पे कुछ लोग बोलते हैं कि हम इनके कांटेक्ट में हैं, हालांकि वो भी ऑथोराइज नहीं है, वो भी सच झूठ हमको मालूम नहीं है, और वो लोग टेक्निकली अपने घर दार छोड़ के फरार है। कंपनी की कहाँ कहाँ पे ऑफिस है और क्या स्टेटस है उसका? कंपनी की ऑफिस माटुंगा में थी, तीनों बंद कर चुके हैं, और बंद करके 1 साल हो चुका है, 1-1.25 साल। तो आज कंपनी की कोई ऑफिस नहीं है, रजिस्टर्ड ऑफिस भी बंद है। इनके अगेंस्ट मध्य प्रदेश से 2 अरेस्ट वारंट निकले, हरियाणा से अरेस्ट वारंट निकले, गुजरात से अरेस्ट वारंट निकले, मगर ये फरार है, इसलिए किसी को मिल नहीं रहे। तो ये बहुत आवश्यक है कि मुंबई ईओडब्ल्यू इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे और इनको अरेस्ट करे। इस मामले में कौन से अधिकारी के पास जांच इंक्वायरी है? अभी पहले तो पवार सर यहाँ पे थे, उनके पास था, माटुंगा में गवली सर के पास था, और अभी जो आया है वो शरद गड़े सर है, जो एपीआई है आई थिंक सो, उनके पास वो जांच है और वही सारे स्टेटमेंट ले रहे हैं। विषय ये है कि गड़े सर से मेरी 3-4 दिन पहले बात हुई थी, हमने उनको बोला भी था कि लोग आने वाले हैं, मीडिया आने वाला है, आप रहना, तो शायद आएंगे, कोर्ट में गए में भी, बट इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्टेटमेंट ले रहे, जबकि इतने लोगों के प्रूफ, एग्रीमेंट, स्टेटमेंट सब कुछ उनके पास है। कितने समय से भी ऐसे प्रोसीजर चल रहा है? 2 महीना तो एफआईआर ओके हो गया, मगर उसके पहले का अगर गिने तो और 2 महीने 3 महीने से हम लोग एक्शन ले रहे। महाराष्ट्र सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? इस विषय में हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मिले थे। देवेंद्र फडणवीस जी को हमने एक पूरा एफआईआर का कॉपी और कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे। उन्होंने उसकी गंभीरता समझते हुए तुरंत उस पर रिमार्क दिया था, और रिमार्क देकर उनके पीए को दिया था फॉर इंक्वायरी। बट उसके बाद महाराष्ट्र में फ्लड आए थे, सरकार उसमें था, तो रह गया था। कल हम वापस जाने वाले हैं और वहाँ पे क्या कार्रवाई हुई है वो अभी हम पता लगाएंगे। वहाँ से इंक्वायरी का ऑर्डर तो हुआ है, बट कितने लेवल तक पहुंचा हुआ अभी हमको नहीं पता। ये मामला बड़ा है। गृह मंत्रालय से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि कई राज्यों से जुड़ा हुआ है? यस, कम से कम देश के 12 राज्य, 1100 तहसील, 8000 ग्राम पंचायत, 15,000 गांव और 25 लाख से अधिक किसानों के साथ ये चीटिंग हुई है। ये सीबीजी प्रोजेक्ट के नाम पे हुई है, बायोकोल प्रोजेक्ट के नाम पे हुई है, शेयर यानी इक्विटी के नाम पे हुई, इक्विटी डबल करके लेंगे के नाम पे हुई, कई लोगों को शेयर ही नहीं दिए हैं, और ऊपर से इनके लोगों को धमकी दे रहे हैं कि तुम लोग अगर कंप्लेन करोगे तो तुमको पैसा नहीं मिलेगा, तुम जाओ 15-20 साल कोर्ट में लड़ो। इस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, ये लोग अरेस्ट हो, क्योंकि जब तक इनको अरेस्ट करके इनका प्रॉपर इंट्रोगेशन नहीं होगा तब तक इन्होंने क्या पैसे कहाँ छुपा के रखे, कहाँ ये इन्होंने क्या किया, ये पता ही नहीं चलेगा। एमसीएल प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग जिनका कंपनी से कोई वैधानिक या आधिकारिक संबंध नहीं है, मीडिया के सामने कंपनी के पक्ष में बयान देने पहुंचे। मीडिया द्वारा जब उनसे उनके आधिकारिक दर्जे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया कि वे कंपनी के अधिकृत प्रवक्ता नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भ्रामक बातें फैलाने का प्रयास किया। मारपीट का यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया है। देखिए किस तरह से कंपनी से जुड़े लोग जो शिकायतकर्ताओं को धक्का मुक्की कर रहे हैं, उन्हें धक्का मारकर खदेड़ रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं। इससे साफ होता है कि
कंपनी की तरफ से शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। पेश है खास रिपोर्ट में आपका मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड ये मुंबई स्थित एक कंपनी है और क्लीन फ्यूल्स प्रोडक्शन में काम कर रही है। इस कंपनी के जो सर्वा है एमडी सीईओ डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर है, इनके नेतृत्व में ये कंपनी काम कर रही है। भारत भर में 1100 तहसील में ये काम चल रहा है, बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। जिस तरह से लेकिन अभी आरोप लग रहा है कि 100-150 से ज्यादा लोगों का फ्रॉड किया, पैसे भी नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। देखो, जिस तरह से कंपनी ने एग्रीमेंट्स की है, जिस तरह से कंपनी ने बिजनेस ड्रिवन किया है और जो कमीशन एजेंट प्राइम बीडे जो थे, उन लोगों ने जिस तरह से इसका गलत मैसेज पास ऑन किया है, इसके कारण ये लोगों में सिर्फ मिस मैसेजेस पास ऑन हो चुके हैं, लेकिन उस तरह से कुछ फ्रॉड किया गया नहीं है। असल में देखा जाएगा, जिसने एफआईआर लॉन्च की है वो एफआईआर जो है झूठी एफआईआर है। उस एफआईआर में जो भी डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत थी वो डॉक्यूमेंट दिए गए नहीं है। जो चीजें मेंशन करना चाहिए था वो चीजें मेंशन नहीं की है। उस एफआईआर में ये लिखा हुआ है, जिसने एफआईआर दी है उसकी कंपनी का पेडअप कैपिटल है 10,000 रुपए और वो क्लेम कर रहा है 88 लाख रुपए मैंने खर्चा किया हूँ। उस तरह से खर्चा उन्होंने किया नहीं है। कंपनी के आप अधिकृत अधिकारी हैं, बराबर जिम्मेदारी लेंगे? नहीं है, नहीं है। कंपनी का मैं शेयर होल्डर हूँ, कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ। सुनो, मैं बात कर रहा थोड़ा मुंह पकड़ो इतना सा कनात हो गया। देखिए साथ ले लो, बस करो, चलो।